हे गाइस, हम यहाँ पे देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे इनकी, और फिर जो क्वेश्चन होता है राइट मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले एक ये वाला एग्जांपल लेंगे और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप का। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के वो हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग दिस, ये वाला, यहाँ पे 1 मार्क और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे हैं। आपने नोटिस करा होगा हमने सब कुछ कवर कर लिया इस टॉपिक का। मेरा नाम है दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जहां पे ए डैश होता है ए के इक्वल, यानी ए ट्रांसपोज होता है ए के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मैट्रिक्स ए ये है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, मेरी पहली रो बन जाता है पहला कॉलम, तो इसका ऑर्डर सेम होगा, 3x3 है तो इसका भी 3x3 होगा। पहली रो है 9 2 3 तो ये बन जाएगा 9 2 3। सेकेंड रो है 2 -1 -8 तो ये आएगा 2 -1 -8। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आएगा 3 -8 0। और अगर मैं कंपेयर करूं इनको तो ये दोनों सेम है, तो ए ट्रांसपोज और ए सेम है मेरे, तो इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो है सिमेट्रिक। यार एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कि ये सिर्फ वैलिड होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी जिनका ऑर्डर होता है 1x1 2x2 3x3 4x4 एंड सो ऑन। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं होते। ओके, सिमेट्रिक कर लिया, अब स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए डैश होता है माइनस ऑफ ए के इक्वल, यानी ए ट्रांसपोज है माइनस ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर बी मैट्रिक्स ए है तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, निकालते हैं उसको। तो अगेन 3x3 है तो ये भी 3x3 होगा। पहली रो पहला कॉलम तो ये आएगा 0 2 -3। ऐसे ही ये -2 0 -9। और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आएगा 3 9 और 0। तो बी ट्रांसपोज ये आ गया। अब नोटिस करो अगर इसमें से माइनस बाहर निकालूं मैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जितने भी माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस थे वो माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 0 -2 3, ये -2 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2 0 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 -9 0। अब नोटिस करो ये वाला और बी मैट्रिक्स सेम है मेरे, तो यहां पे बी डैश आएगा -b के इक्वल। तो इस केस में मेरा बी मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना हमेशा कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। हम एंड में एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे देखेंगे कि ये 0 क्यों होते हैं और इसको एग्जैक्टली प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि हम कोई भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यार अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए प्लस ए डैश ये होता है मेरा सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक आ गया, ए माइनस ए डैश आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं। इसके प्रूफ के लिए आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो पिछली वीडियो चेक करना इस प्लेलिस्ट की, उसमें गिवन है। सबसे पहले तो मैं इस a प्लस ए डैश को प्रूव करता हूं कि सिमेट्रिक है। अगर मेरा कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है x सपोज, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, x डैश की वैल्यू x के इक्वल। तो यहां पे हमें प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का डैश है इस मैट्रिक्स के इक्वल।
अब ये करने के लिए मैं LHS लेता हूँ, तो वो होगा a प्लस ए डैश का डैश, तो इसमें डैश अंदर चले जाता है, तो ये होगा a डैश प्लस ए डैश का डैश। a डबल डैश होता है a, तो ये आएगा a डैश प्लस ए, जो कि इसके इक्वल ही है। यानी यहाँ पे x डैश को मैंने x के इक्वल कर दिया है ना, ये दोनों इक्वल थे ना। तो इसका मतलब मेरा ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे प्रूव करते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में आती है। ओके, सिमिलरली स्क्यू को ट्राई करते हैं, आप एक बार खुद ट्राई करो। स्क्यू के लिए क्या होता है, x डैश होता है माइनस एक्स के इक्वल। तो यहां पे हमें प्रूव करना है a माइनस ए डैश का डैश है माइनस ऑफ जो अंदर की वैल्यू है उसके, तो माइनस ए डैश के। अगेन LHS लेते हैं, तो ये होगा a माइनस ए डैश का डैश, ये होगा a डैश माइनस ए डैश का डैश, यानी a डैश माइनस ए। लेकिन मुझे क्या करना है, a माइनस ए डैश प्रूव करना है, यानी a पहले है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस ए डैश प्लस ए, यानी माइनस ऑफ ए प्लस ए डैश। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू x डैश की वैल्यू माइनस ऑफ x की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक। लिख लेता हूँ इसको, तो ये कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे सम कहाँ गया? मैंने तो कहा था कि a को लिख सकता हूँ मैं कुछ इक्वल, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल। पर यहाँ तो मैंने सिर्फ बात करी a माइनस ए डैश की और a प्लस ए डैश की। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को ऐड करूँ तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a आएगा। अब इस 2 को डिवाइड कर दूँ तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। अब a प्लस ए डैश था हमारा सिमेट्रिक, तो ये हाफ a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हाफ a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी अगर मुझे प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स को लिखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, तो मैं हाफ a प्लस ए डैश निकालूंगा और हाफ a माइनस ए डैश निकालूंगा। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, एक एक्चुअल क्वेश्चन लेके करते हैं इसको। हम यहाँ पे इस A मैट्रिक्स को लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि हाफ a प्लस ए डैश है सिमेट्रिक, हाफ a माइनस ए डैश है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यार ये वाले क्वेश्चन में ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप a डैश निकालो, फिर आप ये निकालो हाफ a प्लस ए डैश हाफ a माइनस ए डैश, फिर इनको प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर एंड में लिखो कि इनका सम है a के इक्वल। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे यार, बोर्ड्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ यहाँ पे। पहले तो a मैट्रिक्स लिखो, फिर a डैश निकालो। अब a डैश क्या होगा, यहाँ पे मैं ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये आएगा 9 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 5 -1 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये 4 0 -8। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ गया a डैश। अब मैं निकालता हूँ हाफ a प्लस ए डैश, ये कुछ ऐसे आएगा। हाफ है तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये कुछ ऐसे। ऐसे ही हाफ a माइनस ए डैश निकालता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड है बाहर, तो हर एक एलिमेंट से हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने निकाल लिया हाफ a प्लस ए डैश हाफ a माइनस ए डैश। अब ना मुझे प्रूव करना है कि ये है मेरा सिमेट्रिक और ये है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हाफ a प्लस ए डैश, इसको मैं मान लेता हूं p मैट्रिक्स। यार इसको p इसलिए माना क्योंकि लिखना आसान है। ठीक है, तो मुझे बस प्रूव करना है कि p डैश की वैल्यू p के इक्वल है, तो p ये लिख दिया। p डैश क्या होगा मेरा, अगेन
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये आएगा 9 7/2 7/2। फर्स्ट रो सेकंड रो आ जाएगा सेकंड कॉलम, तो 7/2 -1 और 3। तो फर्स्ट रो सेकंड रो होगी। थर्ड रो की बात करते हैं, तो ये आएगा 7/2 3 -8। आप नोटिस करो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है यार, ये 1 ही है, -1 नहीं है, 1 है, नहीं -1 ही है, सॉरी -1 लिखा है। तो आप नोटिस करो मेरा P और P' दोनों सेम है, तो इसका मतलब P' की वैल्यू P है, यानी P मेरा सिमेट्रिक है, यानी हाफ A + A' सिमेट्रिक है। अब A - A' के लिए सेम, तो इसकी वैल्यू Q लिखी। Q' निकालो तो वो क्या आता है देख लेते हैं। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 0 -3/2 -1/2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3/2 0 3। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1/2 -3 और 0। अब इसमें से अगर माइनस बाहर निकालूं तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा। तो ये 0 3/2 1/2 -3/2 -1/2 0, ये +3 हो जाएगा और ये -3 0। आप नोटिस करो ये और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी मैंने लिख दिया Q' को माइनस ऑफ Q, है ना। अब क्योंकि Q' माइनस ऑफ Q है, तो Q है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हाफ A - A' है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हाफ A + A' निकाला, फिर हाफ A - A' निकाला, फिर मैंने प्रूव करा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बस आपको एंड में शो करना है कि P + Q की वैल्यू A के इक्वल है, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A, तो इसको सम करके इक्वल टू A दिखाना है बस। ठीक है, फिर लिख देना है दस A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चन। यहां पे हमें A मैट्रिक्स गिवन है सिमेट्रिक, X की वैल्यू निकालनी है। अब अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज होना चाहिए A के इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मेरी फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो 3 और नीचे x - 1। सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, तो 2x + 3 और नीचे x + 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ गया 3 2x + 3 x - 1 x + 2। अब अगर कंपेयर करूं मैं, तो मेरे दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 3 और 3 इक्वल है, 2x + 3 x - 1 इक्वल है, 2x + 3 = x - 1। तो ये x को यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ x, 3 को वहाँ लेके जाऊँ तो -4, x की वैल्यू -4 आती है। तो ये और ये हो गए, x - 1 2x + 3 इक्वल है, ये हमने भी देख लिया, और x + 2 x + 2 तो इक्वल ही होंगे क्योंकि सेम है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -4, यानी C मेरा करेक्ट आंसर है। तो लिख देते हैं सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है, x की वैल्यू है -4। ठीक है, तो C करेक्ट है। यहां पे A मैट्रिक्स अब गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू के लिए क्या होता है, A ट्रांसपोज होगा -A के इक्वल, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है माइनस ऑफ दिस। इसका ट्रांसपोज निकालता हूं पहले, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम x -3 0। और ये इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये इक्वल है, माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, कुछ ऐसे। तो मेरे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब बस इक्वेट कर देता हूँ, वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब नोटिस करना, जब भी ऐसे दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो सारे एलिमेंट्स चेक करना, ठीक है, कुछ मिस ना करना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ, इक्वल मैट्रिसेस की वीडियो में, आप चेक कर लेना। उसमें क्वेश्चंस है जहाँ पे इक्वल तो है मैट्रिसेस, पर ये एक्स की वैल्यू गड़बड़ है कि कुछ अजीब सी आई हुई है। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे पहले सिर्फ x की वैल्यू देखते हैं। ये x की वैल्यू है 2 के इक्वल, और x कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -2 की वैल्यू -x की इक्वल, यानी x की वैल्यू है 2। तो हमारा x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे हमें A मैट्रिक्स गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक, A और B की वैल्यू निकालनी है। तो सेम तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज होगा -A, यानी इसका ट्रांसपोज है -A। इसका ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 0 A -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 0 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम B 1 0, कुछ ऐसे। और ये माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये प्लस प्लस हो जाएगा, 0 ऐसे का ऐसे ही। अब अगर कंपेयर करूं दोनों को तो 2 की वैल्यू है -A, 2 इक्वल टू -A, यानी A की वैल्यू -2, B की वैल्यू है 3। मैं बाकी भी कंपेयर कर लेता हूं जस्ट इन केस। ये A की वैल्यू -2 तो ये ठीक है, और B है क्या, हाँ -B की वैल्यू -3, यानी B की वैल्यू 3, तो ठीक है। A की वैल्यू आएगी -2, B की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो 3 सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो गए। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करो और चेक करना कि दोनों जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं और आपने स्टेप्स लिखे हैं उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम स्टेप्स लिखे होने चाहिए हमने, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते थे, A गिवन है तो A' निकालता हूँ। A' क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट रो हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 -2 -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 1 2, कुछ ऐसे। अब मुझे निकालना है हाफ A प्लस A', हाफ A माइनस A'। हाफ A प्लस A' होगा कुछ ऐसे, हाफ A माइनस A', ये आएगा मेरा। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो आइए चेक करते हैं। मैं इसको P मान लेता हूं और P' निकालूं तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 1/2 -5/2, ये आएगा 1/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 -2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -5/2 -2 और 2। आप नोटिस करना कि ये और P और P' ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब क्योंकि P' और P इक्वल है तो इसका मतलब P है सिमेट्रिक, और P सिमेट्रिक का मतलब हाफ A प्लस A' सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमिलरली मैं Q को मानता हूं ये। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 -5/2 -3/2 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा 5/2 0 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3/2 3 0, माइनस बाहर निकालता हूं यहां पे तो ये सेम आ जाएगा, 0 -5/2 -3/2 5/2 3/2 0 -3 3 -3 0। तो Q' और Q सेम आ गए मेरे, है ना। सॉरी Q' आ गया -Q के इक्वल, तो इसका मतलब Q है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, और क्योंकि Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब हाफ A माइनस A' स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट स्टेप होता था कि हम P प्लस Q करते हैं, ये आएगा मेरा A के इक्वल, तो बस आंसर कर दो, लिख दिया A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इनमें से कोई भी स्टेप मिस ना करना पहली बात तो, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेना मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम होती है कि प्रैक्टिस नहीं होती तो दिक्कत हो जाती है। ओके, अब ये वाला करते हैं। यहां पे हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, बताना है कि क्या ये डायगोनल है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या स्केलर। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं क्या क्या होते हैं ये। डायगोनल जो होता है
उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और कोई एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये होगा 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ये होगा मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स तो डायगोनल नहीं है क्योंकि इसके ये डायगोनल एलिमेंट से 0 है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स होता है एक्चुअली एक डायगोनल मैट्रिक्स, यानी उसके भी बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो डायगोनल को छोड़ के 1 2 3 ये छोड़ के बाकी सारे 0। लेकिन स्केलर में जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है 4 4 4, ठीक है। पर यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स भी स्केलर नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन पता है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक चेक करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं सिमेट्रिक चेक क्यों नहीं करा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस मैट्रिक्स को मैं पहले ए मान लेता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 0 -5 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 0 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -8 -12 0। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 0 -5 8, ये +5 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 12, ये -12, ये 0 रहेगा। आप नोटिस करो ये और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी ए ट्रांसपोज आ गया -a के इक्वल। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सी करेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बताना है सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा इसका। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको पहले करा हुआ था ना तब इजीली हो जाएगा 1 मिनट में, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि सिमेट्रिक पार्ट क्या पूछ रहा है। सिमेट्रिक पार्ट में आप याद करो, हमें पता है ए मैट्रिक्स में a + a' होता है सिमेट्रिक, a - a' होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सिमेट्रिक पार्ट है ये वाला हाफ a + a'। तो पहले इस a मैट्रिक्स का a' मैट्रिक्स निकालता हूँ मैं, तो ये होगा 1 2 4 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 8 2 6 8 2 और 2 -2 7। तो a ट्रांसपोज और a का सम कर दो और हाफ कर देना, तो हाफ a + a' की वैल्यू ये आएगी। तो कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। डी करेक्ट आंसर है हमारा। अब ये वाला करते हैं। ये वाला करने से पहले आप जो मैंने पहले प्रॉपर्टी समझाई थी कि a - a' सिमेट्रिक क्यों होता है, a + a' क्यों होता है सिमेट्रिक एंड सो ऑन, वो चेक कर लेना, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे गिवन है a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी a' की वैल्यू a है, b' की वैल्यू b है, ठीक है। मुझे निकालना है कि AB - BA क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नल या आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मैं इस AB - BA का डैश निकालता हूँ, तभी तो पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक या ये 0 है। तो मैं यहाँ पे इसका डैश निकालता हूँ। अब इसका डैश में डैश अंदर चले जाता है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। आपके राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा, चेक कर लेना ट्रांसपोज वाली वीडियो, या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे डैश अंदर चला जाएगा, तो ये होगा AB का डैश - BA का डैश। अब जब ट्रांसपोज अंदर जाता है ना तो ये उल्टा हो जाता है, यानी AB हो जाएगा B' A', ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा, तो ये BA हो जाएगा A' B', ठीक है। अब मुझे B' की वैल्यू B, A' की वैल्यू A गिवन है, तो सीधा लिख देता हूँ इसको BA - AB। लेकिन मैंने AB - BA कर रहा था, तो माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा -AB - BA। यानी अगर मैंने x का डैश निकाला तो वो -x के इक्वल आया, तो इसका मतलब x का डैश है -x के इक्वल, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो इसे सॉल्व करूँ तो ये B' B है, A' है, तो BA - AB माइनस ऑफ दिस, तो यहाँ पे x का डैश आ गया -x के इक्वल, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
ठीक है। यहां पे हमें एक 2x2 मैट्रिक्स निकालना है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। यानी यहां पे A ट्रांसपोज की वैल्यू A भी है, सिमेट्रिक भी है, और A ट्रांसपोज की वैल्यू -A भी है ना। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू A है तो यहाँ पे A ट्रांसपोज को मैं A पुट कर देता हूँ, तो A की वैल्यू -A की इक्वल है, यानी A प्लस A की वैल्यू 0, यानी 2A की वैल्यू 0, यानी A आएगा मेरा 0 मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है वो होता है 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो 2x2 0 मैट्रिक्स निकालना है तो वो क्या होगा, 0 0 0 0 आ गया भाई। तो 0 मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर इज दिस। ओके, यहां पे हमें शो करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, A ट्रांसपोज होता है -A के इक्वल। और ये शो करने के लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A को लिखूंगा कुछ ऐसे, ये हमारा तरीका है लिखने का। तो मुझे पता है AIJ होते हैं एलिमेंट्स, तो इसको अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। अब अगर मुझे A ट्रांसपोज लिखना है इसी फॉर्म में तो वो होगा AIJ की जगह JI हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे करा मैं समझाता हूं। अगर सपोज मैं कोई 2x2 का मैट्रिक्स लूं तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। ठीक है, और अगर इसका ट्रांसपोज ले लूं, अगर इसे x मानो और x का ट्रांसपोज लूं तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये A11 A12, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये A21 A22। तो आप नोटिस करो जो x में AIJ था यानी A12 था वो अब बन गया A21, यानी I और J उल्टे हो गए। तो मतलब A ट्रांसपोज में ये IJ हो जाता है JI, और मुझे ये गिवन है ये इक्वल है A ट्रांसपोज है -A के इक्वल, यानी AJI है -AIJ के इक्वल। ठीक है, ये बात समझ आई, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, अब मुझे डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। दोबारा देखूं मैं अगर तो ये था A11 A12 A21 A22। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले। आप नोटिस करो इसमें A11 यानी I और J की वैल्यू रो और कॉलम सेम होते हैं, ये A22, ऐसे ही A33 होता तो A33 भी। तो डायगोनल एलिमेंट्स के केस में I और J इक्वल होते हैं। तो मैं पुट कर देता हूं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल टू J। तो यहाँ पे I इक्वल टू J पढ़ूंगा इस इक्वेशन में पुट, तो ये आएगा AII इक्वल टू -AII, यानी 2AII इक्वल टू 0, यानी AII की वैल्यू 0 आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I। यानी I की कोई भी वैल्यू हो, यानी A11 हो, A22 हो, A33 हो, A44 हो, कोई भी वैल्यू हो तो मेरा AII की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक एक स्टेप समझ आया इसमें, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, और उससे पहले कमेंट करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लेना पूरा कि क्या समझाया, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो AII की वैल्यू 0 मतलब मेरे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करते हैं मेरे डायगोनल एलिमेंट 0 फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब एक लास्ट कर लेते हैं। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, यानी A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल है। मुझे B' निकालना है, तो मुझे चेक करना होगा कि ट्रांस सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसका पहले कर लेता हूँ ट्रांसपोज। ठीक है, इसके ट्रांसपोज के लिए ये B' इसको मैं अलग मानता हूँ, ये B को अलग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे B' को मैं अलग मानता हूँ और B को अलग। अब इसका डैश है, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर x y का डैश होता है तो ये उल्टा हो जाता है, y' x' हो जाता है। तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, B आगे आ जाएगा। तो लिखता हूँ इसको B का डैश B' A का डैश, है ना।
अभी जो अंदर है बी डैश है, इसका डैश निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे भी अगेन उल्टा हो जाएगा, वाई डैश एक्स डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आगे आ जाएगा, तो ए का डैश और फिर ये बी डैश का डबल डैश हो जाएगा, बाकी ऊपर से नीचे सेम। अब ये बी डैश का डैश भी हो जाएगा, ठीक है। ए डैश मुझे गिवन है सिमेट्रिक, तो ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल है यहाँ से, तो ये ए हो गया और एक बाहर का बी डैश नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे बी डैश ए बी ये मेरा इक्वल है बी डैश ए बी के, ये तो सेम आ गया, यानी मेरा आ गया यहाँ पे x का डैश इक्वल टू x, तो यानी ये मेरा है सिमेट्रिक। तो मेरा बी डैश ए बी यहाँ पे सिमेट्रिक आ गया। इसे मैं लिख लेता हूं, ए डैश की वैल्यू ये है, यहाँ पे बी डैश ए बी था तो ए बी का डैश अलग, बी डैश का डैश अलग, तो बी डैश ए बी मेरा बी डैश ए बी के इक्वल आ गया, तो ये मेरा सिमेट्रिक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आप इसके बाद ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 3.3, आपका चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस का। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑर्डर में गिवन है, आसान से डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना हमें। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, लास्ट वीडियो है ये मेरी इन्वर्स निकालने की, इसे ज़रूर चेक करना। चलो सी यू गाइस।